अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और 2.1 आपको समझ आ गई होगी। अब हम एग्जांपल्स पर मूव करेंगे 2.2 स्टार्ट करने से पहले। एग्जांपल नंबर 5 आपको पेज नंबर 30 पे है, कुछ बुक पे शायद पेज आगे पीछे हो, तो एग्जांपल 5 से मैं स्टार्ट ले रही हूँ। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपने कन्वर्ट करना है, जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस गिवन होंगी उनको लॉगरिथमिक बनाना है। ठीक है, और जो लॉगरिथमिक में दी हुई होंगी उनको आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। ठीक है, तो अब हम इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। ये क्या है? ये आपकी क्या है? बेस। हम कहते थे ना बेसिस सेम पावर्स ऐड, ये बेसिस होती हैं। ठीक है, और ये इनका क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, बेस हमें क्या दी हुई है? 2 दी हुई है, और एक्सपोनेंट हमें क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है आपका? ये आपको x दिया हुआ है। ठीक है, ये x दिया हुआ है। अब आपका एग्जाम्पल्स बिल्कुल जो एग्जाम्पल 5 है उसके ऊपर एक पर्पल सा बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, उसमें एक अदद फार्मूला लिखा हुआ है कि इसको आपने लिखना कैसे है। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू log b ऑफ x। ठीक है, log b हमें क्या है? बेस b क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, log फार्मूले का है, log तो आना ही आना है। और x हमें क्या दिया हुआ है? 128 दिया हुआ है। y क्या है? 7 दिया हुआ है। इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसी फार्मूले में डाल के आप लिख लीजिए y क्या है? 7 और log ऑफ b क्या है हमारा? 2 है, बेस है ना, बेस। x क्या है हमारा? 128। ठीक है, 128। यही आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, आपने ऐसे सॉल्व करना है। ये वाला आप फार्मूला याद कर लेना, तो फिर आपको ये फॉर्म ऐसे लिखने में इजी हो जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में 7 उधर लिखा हुआ है और ये उन्होंने एरोज बना के आपको करवा दिया है। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, आप 7 यहाँ लिखें या वहाँ लिखें, मेन चीज़ है आप ये जो लगा रहे हो ये सही होना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपने ये उधर लिखा है और वो इधर लिखा है, आपका करने का तरीका सही होना चाहिए। राइट, तो आगे जो क्वेश्चन होंगे कुछ में ऐसे एक्सपोनेंट दिए हुए होंगे और कुछ में एक्सपोनेंट नहीं दिए हुए होंगे, आपने उनको एक्सपोनेंट बनाना होगा। ठीक है, तो ये तो एक्सपोनेंट में दी हुई थी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, इसको हमने किस में किया? लॉगरिथमिक में यानी लॉग वाली इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अब हम इसके पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। चलें जी, पार्ट बी क्या कह रहा है? ये भी आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी हुई है, लॉगरिथमिक में इसको आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेम जैसे हमने ए पार्ट किया है। ठीक है, अब आपका यहाँ y क्या है? ठीक है, y क्या है आपका? ये चीज़, ये आपकी क्या है? y है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया y की जगह, और log तो एज इट इज़। अब यहाँ पे बेस क्या है? बेस आपकी क्या है? 7 है। अब पीछे हमने बात की है, ये तो इसका एक्सपोनेंट है। log b में क्या आ जाएगा आपका? 7। b क्या है? 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने इसको ये लिख लिया, और आपका x क्या दिया हुआ है? ठीक है, log b ऑफ x है ना, x आपकी ये टर्म दी हुई है, ये पूरी। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिख लेना है? x की जगह यहाँ पे पूरा ये ऐसे लिख लेना है, 1/343। ठीक है, ये आपका क्या है? फाइनल रिजल्ट है। चलें जी, सी पार्ट मैंने लिख लिया हुआ है, वो क्या कह रहा है? ठीक है, ये यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेती हूँ, 125 इंटू आपको क्या दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, और इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको जो है उन्होंने ये जो आपको पावर दी हुई है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 125 1/3 इज इक्वल्स टू 5। अब आपका ये क्या दिया हुआ है? एक्सपोनेंट दिया हुआ है। इट मीन्स ये आपका क्या है? y है। ठीक है, y log b ऑफ x। ठीक है, अब वह वैल्यूज पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है? 1/3 log एज इट इज़, लॉगरिथमिक में बना रहे हैं ना हम इस इक्वेशन को। b क्या है? बेस क्या है आपकी? 125, और x आपका क्या दिया हुआ है? x ये आपका 5 दिया हुआ है। ठीक है, x क्या दिया हुआ है आपका? 5 दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपके फर्स्ट टर्म में कोई 2-3 चैप्टर्स आ रहे हैं तो हो सकता है वो ऐसी बात जो है, ऐसे क्वेश्चंस शॉर्ट में पूछ लें, अदरवाइज़ फेडरल बोर्ड वाले आपसे ऐसे क्वेश्चंस शॉर्ट में नहीं देंगे। ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जिनको आपने प्रॉपर थोड़ा सॉल्व करना होता है, 3 से 4 नंबर उन्होंने अपने पूरे करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से वैसे आपसे लॉगरिथमिक का और इसका कंसेप्ट पूछ सकते हैं। अब मैंने डी पार्ट लिख लिया हुआ है, डी, ई और एफ आपके क्या हैं? लॉगरिथमिक में दिए हैं और आपको इनको एक्सपोनेंशियल में बनाना है। ठीक है,
तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया है, ठीक है। जस्ट आपने इसमें पुटिंग करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब b लिखा हुआ है, b की पावर y। b आपका क्या होता था, ये log ऑफ b ये था ना, b आपकी क्या है, बेस आ गई। y आपका क्या है, ये y आपका पड़ा हुआ है, y क्या है 4, 5 की पावर 4 इक्वल टू ये आपका क्या है x दिया हुआ है, ठीक है। तो x क्या आ गया 625। लॉगरिथमिक से हमने इसको किस में लिख लिया, एक्सपोनेंशियल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ई पार्ट में क्या है, ये आपका b है, ठीक है, b बेस, ठीक है। 2 की पावर ये आपका क्या है y है, ठीक है। 2 की पावर -6 इक्वल टू ये देखें ये आपका क्या पड़ा हुआ है, x पड़ा हुआ है, ठीक है, 1/64, ठीक है। इतनी सी बात थी, ठीक है। अब हम इसका जो है f पार्ट करेंगे, जो कि इसका लास्ट पार्ट है इसी एग्जांपल का, ठीक है। चलें जी, एग्जांपल 5 का लास्ट पार्ट हमारा रह गया था सेम एज इट इज़, ठीक है। अब आप इसको भी देख लें, ये आपकी क्या है b है, ठीक है, बेस है, ठीक है। ये आपकी बेस है 81, ठीक है। और y आपका क्या है, y आपका ये पड़ा हुआ है, ठीक है, -1/4 इज इक्वल्स टू x आपका क्या है, ये पड़ा हुआ है 1/3। बस इतनी सी बात है। एक ये वाला फार्मूला याद कर लें और आपको पता होनी चाहिए ये बेस होती है और ये x होता है और ये आपका क्या होता है, y होता है, ठीक है। जस्ट आपको इतना सा पता होना चाहिए कि कैसे लॉगरिथमिक को इसमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में, और इस एक्सपोनेंशियल को कैसे बनाना है लॉगरिथमिक, ठीक है। अगर इसको आपने लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है तो log ऑफ b आपकी है 81, log ऑफ 81 आ जाएगा, ठीक है। साथ आपका क्या होता है, x होता है, x आ जाएगा, log b ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, y हो जाता है, ठीक है, -1/4। तो इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। होप सो आपको ये एग्जाम्पल 5 के सारे पार्ट समझ आ गए हों, ठीक है। तो मिलते हैं एग्जाम्पल 6 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।